तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है 2017 में आई एक थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है द लैंडलॉर्ड। दोस्तों ये एक काफी अच्छी मूवी है जिसमें हमें एक बुढ़ा दिखाया जाता है जो एक काफी सन की आदमी होता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 एंड ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है जिसमें एंड तक सस्पेंस बना रहता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अपार्टमेंट के बाथरूम में मेगन नाम की एक लड़की बाथटब में मरी हुई पाई जाती है जिसके हाथों की नसें कटी हुई थी और उसे सुसाइड मानकर उस केस को क्लोज कर दिया जाता है। फिर हम कुछ महीनों बाद एलिसा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो एक बार में एज ए कॉमेडियन काम करती थी और वो कुछ ही दिनों पहले लॉस एंजल्स में आई हुई थी रहने के लिए और उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था और फिलहाल तो वो एक मोटेल में रह रही थी। शो के बाद एलिसा की मुलाकात ओलिवर नाम के एक बंदे से होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ आया हुआ था और उनका उसी बार में ब्रेकअप हो जाता है। ओलिवर एलिसा से बात करता है और कहता है कि वो घरों में होम थिएटर्स वगैरह इंस्टॉल करने का काम करता था और अब वो प्रॉपर्टी का काम भी करने लगा है। तो एलिसा ओलिवर को कहती है कि उसे एक घर की जरूरत है और ओलिवर उसे एक जगह के बारे में बोलता है जो काफी महंगी थी। तो एलिसा उसे बोलती है कि वो सोच कर बताएगी क्योंकि वो इतने महंगे इलाके में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती और वो ओलिवर का कार्ड लेकर चली जाती है। जब वो अपने मोटेल रूम में आती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है और वो डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है। पर असल में वो बाहर वाला आदमी कोई और नहीं उसके पड़ोस में रहने वाला आदमी था जो गलती से नशे में उसके रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब एलिसा को लगने लगता है कि उसका अकेले रहना वहां पर सेफ नहीं है तो वो ओलिवर को कॉल करके उसे नया घर दिखाने बोलती है और अगले ही दिन ओलिवर एलिसा को एक घर दिखाने ले जाता है जिसकी मालकिन थी हेलन और उस बिल्डिंग के सारे घरों की जिम्मेदारी हेलन के भाई रॉबर्ट पर थी और वो एक सनकी आदमी था। पर सरप्राइजिंगली वो एलिसा को देखकर खुश होता है और उसे घर दिखाने जाता है। एंड गाइस ये वही घर था जिसमें शुरुआत के सीन में मेगन नाम के लड़की की मौत हुई थी और वो बाथटब में मरी हुई पाई गई थी और रॉबर्ट सारी पिछली बातें ऑनेस्टली एलिसा को बता देता है और काफी अच्छे डिस्काउंट में वो घर उसे दे देता है और कहता है कि तुम मेरे बेटी जैसी हो। अगले ही दिन एलिसा उस घर में शिफ्ट हो जाती है एंड गाइस उसी बिल्डिंग में ही कुछ दूर ओलिवर भी रहता था। शिफ्टिंग के वक्त एलिसा की मुलाकात केटी एंड एडम से होती है जो पति पत्नी थे और उनका झगड़ा चल रहा था। घर में जाते ही रॉबर्ट एलिसा से कहता है कि वो दोनों पति पत्नी काफी सालों से बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड गाइस ये एक स्ट्रेंज एंड नोटिस करने वाली बात थी कि उन पति पत्नी के बारे में रॉबर्ट को कुछ ज्यादा ही जानकारी थी। यहाँ एलिसा रॉबर्ट को बोलती है कि असल में उसका कुछ दिनों से एक आदमी पीछा कर रहा था जिससे पीछा छुड़ाने के लिए वो लॉस एंजल्स आई थी पर अब भी वो बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो सिर्फ फोन एंड मैसेजेस ही करता है। उसने कभी उसे नहीं देखा पर अब वो सुरक्षित थी क्योंकि उसका घर एंड पूरी बिल्डिंग हाई सिक्योरिटी में थी जहाँ 24/7 कैमरास रिकॉर्डिंग पर रहते थे। घर के सारे डोर सिर्फ एक चिप से खुलते थे एंड चाबी पर एक बटन था जिसे दबाने पर तुरंत पुलिस को कॉल लग जाती थी। उसी रात को हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर एक वर्चुअल रियलिटी बॉक्स से एलिसा के कमरे में स्टॉक कर रहा होता है और यही वो कारण था कि रॉबर्ट को केटी एंड एडम की पर्सनल बातें पता थी कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। बेसिकली रॉबर्ट एक स्टॉकर था जो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर लोगों के घरों में झांकता रहता था। फिर रॉबर्ट उसी के जरिए एलिसा की तिजोरी का कोड भी देख लेता है जिसमें पैसे एंड एक गन रखी हुई थी। अगले दिन फिर से एलिसा को वो अननोन बंदा मैसेज करके परेशान कर रहा होता है और तभी वहाँ ओलिवर भी आता है और दोनों भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद जब एलिसा घर में आती है तो एलिसा देखती है कि उसके घर में किसी ने फूल वगैरह रखे हुए हैं एंड नया तकिया भी रखा हुआ है और ये सारा काम रॉबर्ट का था। एंड एलिसा रॉबर्ट को डांट कर उसे ज्यादा पर्सनल ना होने को बोलती है पर अगले ही दिन एलिसा को ऐसे बर्ताव के लिए बुरा लगता है। वो उस गिल्ट के कारण रॉबर्ट को लंच पर ले जाने का सोचती है। जब दोनों लंच कर रहे होते हैं ओलिवर वहाँ आ जाता है एंड ये बात रॉबर्ट को खटकती है और वो वहाँ से चला जाता है। पर उसके आने से पहले वो ये बोल रहा होता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है जेन और वो उसके साथ नहीं रहती और तुम्हें देखकर उसे जेन की याद आती है। यानी गाइस ये बूढ़ा सच में एलिसा को बुरी नजर से नहीं बल्कि सिर्फ सुरक्षा के लिए एंड बेटी जैसे होने के कारण ही उसकी रक्षा करने के लिए उसे स्टॉक कर रहा था। और इस बीच ओलिवर एंड एलिसा काफी क्लोज आ चुके थे और रॉबर्ट को ऐसा लगता था कि ओलिवर अच्छा आदमी नहीं है।
रात को हेलन एंड रॉबर्ट के बातों बातों में हमें पता चलता है कि रॉबर्ट का डिवोर्स हो चुका है और इस बात को लेके इन दोनों में थोड़ी कहासुनी होती है। एंड डिवोर्स के बाद से ही रॉबर्ट को डिप्रेशन की गोलियां चल रही थी, पर अब वो उन्हें नहीं लेता था। रॉबर्ट अपने कमरे में जाके फिर से एलिसा को स्टॉक करने लगता है, पर हेलन वहां आ जाती है और बोलती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। पर रॉबर्ट बोलता है कि वो सिर्फ एलिसा के सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहा है। अब गुस्से में हेलन कहती है कि वो ये सारी बात तुम्हारी बेटी जेन को कॉल करके बता देगी, और ये सुनते ही गुस्से में बुड्ढा हेलन को जान से मार देता है। और तब हमें पता चलता है कि हेलन ने जेन को नहीं बल्कि एक डॉक्टर को कॉल किया था, क्योंकि रॉबर्ट मेंटली अनस्टेबल था और उसे इलाज की जरूरत थी। पर अब क्या फायदा, बुढ़े ने हेलन को मार दिया था। दूसरी तरफ एलिसा एंड ओलिवर इंटीमेट होने वाले थे कि तभी एलिसा ओलिवर को रोक देती है, और जब ओलिवर घर जा रहा होता है तो रॉबर्ट उसे धमकाता है कि वो एलिसा से दूर रहे। अगले दिन एलिसा बार में कॉमेडी करते समय रॉबर्ट का जिक्र करके उस पर जोक मारती है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि रॉबर्ट उसी बार में आया हुआ है। रॉबर्ट ये बातें सुनकर गुस्से में घर चला जाता है, और उसके घर जाते ही वो एक अननोन नंबर से एलिसा को मैसेजेस करता है। यानी रॉबर्ट ही वो बंदा था जो एलिसा के पीछे पड़ा हुआ था, और उसके ही मैसेजेस के कारण डर के मारे एलिसा उसके पुराने जगह छोड़कर लॉस एंजल्स में आई थी। पर एलिसा को ये नहीं पता था कि वो असल में जाल में फंस चुकी है। अब रॉबर्ट एलिसा के घर में जाके उसके तिजोरी से गन लेकर चला जाता है, और साथ ही में एलिसा के बिल्ली को भी वो चुरा कर ले जाता है, ताकि बिल्ली खोने के बाद एलिसा गन ना चेक करे और उसे उसके चोरी होने के बाद पता ना चले। शाम को जब एलिसा घर आने लगती है तो उसकी मुलाकात किटी से होती है, जो बोलती है कि असल में रॉबर्ट और घर में जो पहले मेगन रहती थी जो मारी गई, ये दोनों काफी क्लोज थे। एंड रॉबर्ट मेगन को भी बेटी की तरह ही मानता था, पर पता नहीं क्यों उसने सुसाइड कर ली। और तो और मेगन की शक्ल असल में लगभग एलिसा से ही मिलती थी। एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेगन के बाद रॉबर्ट को अपने बेटी की कमी महसूस ना हो, इसीलिए उसने एक जाल बनाकर एलिसा को वहां लाया था। पर यह बात एलिसा नहीं जानती थी। जब वो अपने घर में जाती है तो वो अपने घर में उसकी कैट को ना पाके काफी डिस्टर्ब होती है, और अगले ही दिन सुबह से वो मिसिंग पोस्टर्स जगह जगह पर चिपकाने लगती है, और ओलिवर उसकी मदद करने लगता है। तब ये दोनों कुछ खाने जाते हैं, और अब दोनों भी प्यार में पड़ के घर आके इंटीमेट होने लगते हैं। पर फिर से एलिसा रुकने का सोचती है और एक दूसरे को जानने का वक्त मांगती है। फिर वो अपने घर में जाने लगती है। इस बीच ओलिवर की एक्स गर्लफ्रेंड सैम उसके अपार्टमेंट में घुसती है, पर इनके बीच कुछ भी नहीं होता। पर जब उस अननोन मैसेजेस को दिखाने के लिए एलिसा वापस ओलिवर के घर पर आती है तो उसे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब वो एकदम अकेली हो चुकी थी उसके बिल्ली के बिना, और अब ओलिवर भी उससे दूर हो चुका था। तो मौका देखकर सनकी बुड्ढा एलिसा को सिंपैथी देता है, और वो उससे झूठ बोलता है कि हेलन असल में उसके नानी के घर पे गई है, क्योंकि उसके नानी के कमर को चोट लगी है। पर आपको तो पता है कि हेलन असल में मर चुकी थी और उसे रॉबर्ट ने ही मारा था। उसी रात को सैम यानी कि ओलिवर की एक्स गुस्से में एलिसा को मारने के लिए आती है, तो रॉबर्ट वहां आकर उसे जान से मार देता है। एंड सेल्फ डिफेंस के कारण वो पुलिस से भी छूट जाता है। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल होता है और ओलिवर एंड एलिसा फिर से क्लोज आ जाते हैं। एंड गाइस, यहाँ से अब सब कुछ बदलने वाला था। रॉबर्ट झूठा नाटक करता है कि उसके हाथ में चोट लगी है, और एलिसा को कहता है कि थैंक्स गिविंग के लिए उसकी बेटी घर आ रही है। हेलन भी नहीं है और उसका हाथ भी टूटा हुआ है, तो पता नहीं वो अकेला कैसे सब कुछ मैनेज करेगा। तो एलिसा बोलती है कि वो केक एंड फूल वगैरह लेकर आएगी, और वो रॉबर्ट की बेटी जेन के साथ थैंक्स गिविंग मनाएंगी। और वो ये बोलकर ओलिवर को थैंक्स गिविंग पर उसके साथ जाने से मना कर देती है। थैंक्स गिविंग पर एलिसा केक वगैरह लेके रॉबर्ट के पास जाती है और रॉबर्ट के घर जाके वाइन पीने लगती है। तभी रॉबर्ट का झूठ पकड़ा जाता है। वो इस बार एलिसा को बोलता है कि हेलन के नानी का पैर टूटा है, तो वो वहां पर गई हुई है। पर पिछली बार उसने कहा था कि नानी की कमर टूटी है। फिर वो एलिसा को एक ड्रेस पहनने बोलता है, और बाद में उसे बोलता है कि उसकी बेटी वहां पर नहीं आ सकती, उसकी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। पर गाइस, दूसरी ओर ओलिवर अकेले ही थैंक्स गिविंग मना रहा था, तो उसे केटी ज्वाइन करती है, जो उसे एक राज की बात बताती है कि असल में रॉबर्ट की कोई बेटी ही नहीं थी। उसकी जो बेटी थी जेन, वो 2010 में ही मारी गई थी, यानी कि 7 साल पहले। पर सनकी बुड्ढा ये बात नहीं मानना चाहता था कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए उसने शुरुआत में मेगन को अपने बेटी जैसा रखा, और अब वो एलिसा को ऐसा ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसकी बेटी हो। और असल में जेन, मेगन एंड अब एलिसा
तीनों लड़कियां काफी हद तक सेम दिखती थी, यानी उनके चेहरों में थोड़ी थोड़ी समानताएं थी। और धीरे धीरे ये बात रॉबर्ट के घर में बैठी एलिसा भी जान लेती है, घर में रखे हुए कुछ एल्बम्स के थ्रू। एंड उसे रॉबर्ट का वो वर्चुअल रियलिटी वाला बॉक्स भी मिल जाता है जिसके थ्रू उसने एलिसा को स्टॉक किया था, और उसमें एलिसा के घर की कई सारी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई थी। तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है जो गन के पॉइंट पर एलिसा को बिठाकर उसे एज ए फादर मानने बोलता है। यानी रॉबर्ट चाह रहा था कि एलिसा जबरदस्ती रॉबर्ट को पापा माने। और मेगन को भी शुरुआत वाले सीन में रॉबर्ट ने ही जान से मार दिया था, क्योंकि रॉबर्ट को लगने लगा था कि मेगन उससे पिता नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड मान रही है, और रॉबर्ट को लगा कि मेगन की सोच गंदी है और इसीलिए उसने उसे मार दिया। अब किसी को बेटी की तरह प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है, पर किसी से एक्सपेक्ट करना कि तुम मुझे पापा कहो ये तो गलत बात है, जो रॉबर्ट कर रहा था। और वो एक मेंटल पेशेंट था। तभी वहां पर ऑलिवर आ जाता है जो एलिसा को देखने वहां पर आया हुआ था, पर रॉबर्ट उसे भी गन दिखा देता है। पर एंड मोमेंट पर एलिसा बुढ़े को डिस्ट्रैक्ट करती है एंड मौका देखकर ऑलिवर रॉबर्ट को गोली मार देता है। अब सब ठीक हो चुका था और ऑलिवर एंड एलिसा अब साथ थे, पर तब एलिसा को रास्ते पर चलते हुए दो लोगों में रॉबर्ट एंड जेन दिखते हैं, पर वो एक भ्रम था। असल में वो दोनों लोग कोई और ही थे। एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो गाइज अब बात करते हैं मूवी के कुछ थ्योरीज की। तो गाइज असल में रॉबर्ट का एक खुशहाल परिवार था, पर अचानक से किसी कारण उसकी बेटी जेन 2010 में मारी गई, और उसके बाद से ही रॉबर्ट पागल हो गया, जिसके चलते उसका और उसकी बीवी का डिवोर्स हुआ। और उसके बाद रॉबर्ट अपनी बहन हेलन के साथ रहने लगा। यहाँ वो हेलन के प्रॉपर्टी को संभालता था, और तब उसे एक अपार्टमेंट में मेगन मिलती है जो कुछ हद तक उसकी बेटी जेन के जैसे दिखती थी। रॉबर्ट ने मेगन को एक बेटी की तरह संभाला, पर मेगन को रॉबर्ट से इश्क वाला लव हो गया था, और ये बात रॉबर्ट को पसंद नहीं आई, और उसे लगा कि मेगन पापी है, और इसीलिए उसने मेगन को जान से मार दिया और उसके हाथों की नसें काट दी। तब उसने कई जगहों पर सोशल मीडिया पर एलिसा को देखा, और वो भी मेगन की ही तरह दिखती थी। इसीलिए रॉबर्ट ने एक फेक अननोन नंबर से उसे परेशान करना स्टार्ट किया, ताकि एलिसा छोटे शहर से लॉस एंजलिस आ जाए, जहां उसने एलिसा को रहने के लिए एक जगह दी और फिर उसे बेटी जैसा प्यार दिया। पर बाद में बुढ़ा एलिसा के प्यार के लिए इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी बहन को मार दिया। फिर उसने एलिसा को ऑलिवर से दूर रहने के लिए कहा। फिर उसने एलिसा ऑलिवर से दूर रहे इसीलिए एलिसा की गन एंड बिल्ली चुराई, ताकि एलिसा का ध्यान भटके। पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा दोनों और भी क्लोज आ गए। और असल में सैम को भी एक बार ऑलिवर के रूम में भेजकर रॉबर्ट ने ही ऑलिवर एंड एलिसा को अलग किया था, एंड सैम का काम होते ही रॉबर्ट ने उसे भी जान से मार दिया। पर एंड में खुद रॉबर्ट भी मारा गया, क्योंकि उसकी सोच गलत थी। भले ही वो एलिसा का भला चाहता था, पर वो ऐसा किसी पर भी दबाव नहीं दे सकता था बिना किसी रिश्ते के। और उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एलिसा भी उसे पापा माने, पर यह बात गलत थी, और वो बिना कोई रीजन के एलिसा को स्टॉक भी करता था। इसीलिए एंड में उसे अपने गलतियों की सजा मिली और वो मारा गया। तो दोस्तों ये थी द लैंडलॉर्ड मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों प्लीज मेरे छोटे भाई का एक चैनल है जिसका नाम है द फैक्टिफाई, जिसमें वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह बताता है जो किसी ने आज तक नहीं बताए हो। तो प्लीज उसे भी सपोर्ट करें, और उसके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें एंड उसे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।